हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी, जो कि कक्षा 12वीं के जो कि बच्चों के बहुत सारे यहाँ पर डाउट आ रहे थे भाई, बार बार कह रहे थे कि सर जी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिएगा जो कक्षा 12th के जो 2024 के एग्जाम में आएंगे, जो कि पक्के पेपरों में आएंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर हिंदी के, प्लीज़ सर प्लीज़ सर। तो मैं कमेंट भी आपको नहीं दिखा सकता, इतने ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, बट मैं आपके लिए यह वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होने वाली है भाई। हाँ जी, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे और कमेंट को सुनना हमारी यहाँ पर वो है। और हालांकि मैं डेली कमेंटों को देखता था, हर एक वीडियो में आया पाता था कि सर जी 12वीं के जो कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। तो देखो भाई, ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। देखो भाई, मैं आपके लिए जो कि 12वीं के जो कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के रिगार्डिंग, जो कि 2024 के पेपर में आने की पूरी संभावना है और आए भी गए भाई। हाँ जी, आप देख लेना। और पेपर को रिवाइज करने के बाद भाई फिर मतलब कि जब आपका पेपर हो जाए ना, पेपर होने के बाद, तुरंत होने के बाद इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर जी जो आपने करवाया था वही आए हुए मिले। हाँ जी, आपको करना है ये काम, क्योंकि मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि यही क्वेश्चन आए हुए आप सभी के मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए करवा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए भाई, देखो भाई, मैंने जो कि छाट रखे हैं क्वेश्चन, हाँ जी, जो कि छाट करके मंगवा भी रखे हैं मैंने क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार। तो यहाँ पर मैं रोटेट कर लेता हूँ फोटो को। तो यहाँ पर मैंने रोटेट कर लिया फोटो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए वही करवा रहा हूँ। देखो भाई, पहला मेन क्वेश्चन है भाई आपका, जो कि मैं लेसन वाइज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है भाई, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मैंने बता रखी थी भाई वही बातें, पर मैं अपनी बातों पर ठहरा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का विच्छेद कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आपने याद कर लेना है क्वेश्चन भाई। हाँ जी, जो कि इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, वो ये है भाई, जो कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। हाँ जी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप याद कर लेना भाई, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। आप नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, यहां पर आप देख सकते हो जो कि मोहनजोदड़ो में जल की निकासी की व्यवस्था कैसी की गई थी। हाँ जी, तो कैसी की गई थी आपने उसके बारे में बता देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वह बता रहा हूं। तो इससे आगे आप बात कर लें, तो ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे एन को लगा कि उसकी पूरी दुनिया उल्ट पुल्ट हो गई थी। हाँ जी, हो गई है, तो उसके बारे में आप ना बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे है भाई, तो इसमें जो कि एन की अज्ञातवास के समय क्या रुचियां थी। हाँ जी, तो क्या रुचियां थी वो आपने बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। तो चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज दीपक को, तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास में वीडियो का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका, जो कि जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखी है। जी, तो आपने टिप्पणी लिखनी है जो कि जूझ कहानी है उसके आधार पर। तो इस हरी सोदर गेकर के अध्यापन की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, जो कि जूझ कहानी में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था। तो उसका अकेलापन कैसे दूर हो गया था, इसके बारे में आपने बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही करवा रहा हूं। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आप चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका ये आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सभ्यता साधन संपत्ति पर उसमें व्यवस्था का
नंबर नहीं था, कैसे? तो इसके बारे में आपने बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका आ सकता है। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया? हाँ जी, इसके बारे में आपने बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप याद कर लेना, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए करवा रहा हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी पेपर आपके रहते हैं हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो कि मोहनजोदड़ो का ये है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, मोहनजोदड़ो के अजाब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीजें रखी हुई थी? तो कौन कौन सी चीजें रखी हुई थी ये आपने देख लेना भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका है, यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि ये कि आनंदा एक जुझारू बालक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको कर लेना है। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, श्री शोधलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को अंकित करके जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के सम्मान में रुचि जगाई। तो उसके बारे में आपने बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि किशन नंदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको याद कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि वितान भाग 2 में से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि ये तीसरा क्वेश्चन, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, तो क्यों भाई ऐसा? तो उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको याद कर लेना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो कि सिपिया के भाई के नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? हाँ जी, जो कि सिपिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके पेपर में आए हुए मिलेंगे। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पर है आपका, जो कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंधित में सिपिया के मन में क्या दंडत था? क्वेश्चन भाई आपका यहाँ पर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं बोल करके सुना देता हूँ। जो कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें, जो कि पहलवान की ढोलक का पूरा गाँव पर क्या असर होता था? तो जो लुट्टन ढोलक को बजाता था तो पूरे जो कि गाँव होता है भाई उस पर क्या असर पड़ता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन में क्या अंतर होता था? तो इसके बारे में आपने बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई मैं ये आपके लिए वही करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका आ गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वह है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशन से क्या महत्व है? तो इसके बारे में आपने बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, हालांकि वह सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा और आया हुआ मिलेगा भाई। हाँ जी, जब आपका पेपर हो ले, जब आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नहीं करना चाहते हो तो भाई आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि काला मेघा पानी दे पाठ के माध्यम लेखक का क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता था? जो कि काला मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता था, इसके बारे में आपने बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बोल करके सुना देता हूँ।
मुझे भी थोड़ा ऐसा ही समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर आपको देख लेना, आपकी गाइडों में से देख लेना जो कि आपका ये क्वेश्चन है, जो कि बाजार रूपी से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार से क्या सार्थकता किसमें है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना आपकी गाइड में से भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो कि बाजार के जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे अगला है मेंढक मंडली का शब्द चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो आपने प्रस्तुत करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। क्वेश्चन है भैया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बाजार दर्शन पाठ में बाजार को जादू क्यों कहा गया है। और इससे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, खाली मन होने से लेखक का क्या मंतव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर देख सकते हो जो कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई थी। मोस्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चित्रता विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखनी है विशेषताएं जो कि भक्तिन की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है आपका, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतार को करुणा रस के बीच रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। लक्ष्मण मूर्छिता और राम का विलाप कविता का मूल भाव लिखिए। बादल राग कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के किन्हीं उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्रण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के नभ को राख से लिपा चौका क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष स्वीकार है शीर्षक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाइज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मस्त शक्तिवान और हम एक डुबले को लगाए पंक्ति के माध्यम से कविता ने क्या व्यंग्य किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि अवतरता से कविता की किस विशेषताओं का पता चलता है। पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। एक गति कविता का मूल भाव क्या है। दिन जल्दी जल्दी जलता है के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा इनको, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा भाई। इनको याद कर लेना, आप पास हो भाई। हाँ जी, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इन पेपरों में आप पास हो भाई 2024 में, जो कि पक्के पेपर होंगे, आप सभी को पता, जो फरवरी में और मार्च में होने आपके। तो भाई इन पेपरों में पास हो, बस आप ये याद कर लेना कक्षा 12वीं का जो कि हिंदी का पेपर जो हमने करवाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ में और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।